हाय जेमिनाई मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल पर। आज हम सितंबर मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। हम देखेंगे सितंबर मंथ में आपके लिए यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। हम आपके सभी एस्पेक्ट्स भी यहाँ पर चेक करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। प्लीज जेमिनाई के बारे में बताइए, सितंबर मंथ कैसा रहेगा। September month for Gemini. Nine of Cups, Page of Pentacles, Moon, the Hierophant, the Devil, Seven of Cups, Seven of Pentacles, Chariot, the Empress, Hanged Man. Bottom of the deck है Judgment. माय डियर जेमिनाई मिथुन राशि, ये जो सितंबर मंथ है आप लोगों के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी विशेष में, आपकी मनोकामनाओं में कुछ अड़चन आती हुई मुझे यहाँ पर इस महीने दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ को लेकर के आप आगे बढ़ रहे थे या कुछ विश मांग रहे थे, कुछ विश अपनी विशेष को फुलफिल करना चाह रहे थे। लेकिन वो जिसे कहते हैं ना, एंड मोमेंट पे आ करके वो थोड़ा सा रुक रही है, ठीक है। यहाँ पर आपके जो मंथ की एनर्जी की अगर हम बात करें, नाइन ऑफ कप्स और हैंग्ड मैन की एनर्जी है। दैट मीन्स कि कोई विश आपकी फुलफिल होने वाली थी, जिसे कहे कि वो काम आपका पूरा ही होने वाला था, पर वो रुक रहा है अभी। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही कि वो चीज होगा नहीं, वो होगा या नहीं होगा वो तो हमें बाद में पता चलेगा। लेकिन अभी क्या है कि ये जो सितंबर मंथ की एनर्जी आ रही है उसमें कुछ रुकावटें आ रही हैं, उसमें कुछ अड़चने आ रही हैं, उसमें कुछ ऑब्स्टेकल्स आते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। बेसिकली अगर मैं कहूँ तो उसमें एक्शंस नहीं आप ले पा रहे हो या फिर वो चीजें आगे बढ़ नहीं पा रही हैं, ठीक है।
तो ये चीज मुझे यहाँ पर लग रही है। अभी वो रिश्तों को लेकर के हो सकता है, फाइनेंसेस को लेकर के हो सकता है, करियर के रिगार्डिंग हो सकता है, हेल्थ को लेकर के हो सकता है किसी चीज में आप एफर्ट्स डाल रहे थे बहुत ज्यादा, अपनी तरफ से बहुत मेहनत कर रहे थे, अपना 100% दे रहे थे, बट वहां से आपको रिजल्ट मिल नहीं रहे हैं। तो इस महीने भी वो देरी होते हुए, मुझे रिजल्ट्स में देरी होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आपको सबसे पहले तो इस महीने पेशेंस लाना होगा। इस महीने का जो आपका मेन मैसेज है वो है पेशेंस लाइए, धैर्य मत खोइएगा, और किसी भी चीज में ना ऐसे नेगेटिव नहीं होना है कि मैंने ये काम शुरू तो किया था या मैंने इसमें इतने एफर्ट्स तो डाले थे, बट वो चीज पूरी नहीं हुई मेरी, या फिर उसमें बहुत सारी अड़चने आ रही है। तो होपलेस नहीं आपको इस टाइम पीरियड में होना है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की जो एनर्जी है ना, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी और माइंडसेट में द मून का कार्ड यहाँ पर आया है। दैट मीन्स कि आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड रहने वाले हो सकता है, क्योंकि जिस तरह का मैसेज यहाँ पर है ना, कंफ्यूजन है, इल्यूजन है, चीजें आपको ठीक से दिख नहीं रही है। मून का कार्ड बेसिकली क्या है, यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे जैसे कि चंद्र ग्रहण की एनर्जी है, आपको बेसिकली यही समझाया जा रहा है इस महीने के लिए कि कभी ऐसा वक्त आता है ना कि चीजें सही नहीं होती हैं, समय सही नहीं होता है, तो ये वक्त आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपके एफर्ट्स में कुछ प्रॉब्लम है, आपके अंदर कोई दिक्कत है, आपके अंदर कोई कमी है, नहीं, लेकिन ये वक्त थोड़ा ऐसा है, बहुत ही ये वक्त आपका साथ नहीं दे रहा है, समय आपका साथ नहीं दे रहा है। तो इस समय में जितना हो सके धैर्य से इस समय को काटें। इस समय में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट, इरिटेटेड ना हो, और बचपना बेसिकली इस महीने आपको नहीं दिखाना है, क्योंकि आपकी एनर्जीज भी इस महीने में किसी तरीके की ऐसा नहीं देख रही हूँ कि आप भाग रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, मतलब इन द सेंस कि आपके अंदर कोई स्पीड है, आप भी बहुत एक धीरे धीरे चीजों को लेकर के आगे बढ़ना चाह रहे हो। आपकी एनर्जी खुद की बहुत स्लो है विद द पेज ऑफ पेंटिकल। हाँ, बहुत स्लोली एंड स्टेडी, किसी तरह की जल्दबाजी नहीं है आप में। डेफिनेटली कुछ शुरू करना चाहते हैं, कुछ नई शुरुआत करना चाहते हो, कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो, कुछ लर्न करना चाहते हो, कुछ नया सीखना चाहते हो, कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो, बट किसी भी तरह की जल्दबाजी आप नहीं कर रहे, बहुत धीरे धीरे आप आगे यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। अब बहुत ही ज्यादा जिसे कहते हैं ना एक, क्योंकि और ये चीज, ये एनर्जी आपके लिए इस टाइम पीरियड में सही भी है। पूछे क्यों? क्योंकि इस समय वक्त सही नहीं है। तो जब वक्त सही नहीं होता है ना, अगर उस समय आप जल्दबाजी में आ जाते हैं, आप धैर्य नहीं रखते हैं, इम्पेशेंट हो जाते हैं और जल्दी एक्शन लेने के बारे में सोचते हैं या कोई भी डिसीजन बना लेते हैं, तो वो गलत हो सकता है। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड बस यही है कि आपको धैर्य बनाने के लिए बोला जा रहा है। चीजें स्लो ही रहेंगी, यहाँ पर हाई चांसेस हैं कि चीजें चलते चलते इस महीने आपको रिजल्ट्स बेसिकली नहीं मिल रहे हैं। मैं ऑल ओवर आपको यही मैसेज देना चाहूंगी कि चीजों में अड़चने बहुत ज्यादा आ सकती हैं, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक भी यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है। दैट मीन्स कि अगर ये अड़चने आ रही है ना, एक मैसेज आपको फॉर श्योर यहाँ पर क्लियर मैं कर देना चाहती हूँ जजमेंट के कार्ड के साथ, कि अगर यहाँ पर कुछ अड़चने आ रही हैं, ये आपका कुछ कार्मिक पैटर्न है, दैट इज वाई यहाँ पर अड़चने आ रही हैं। अगर कोई काम आपका बनते बनते कहीं रुक रहा है, अटक रहा है, वहां पर आप कार्मिक क्लियर कर रहे हो, वो वहां पर कर्मा आपका काम कर रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ कार्मिक है सिचुएशन उस इंसान या उस चीज में आपका, जिस वजह से चीजों में अभी ब्रेक लगा है। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पर रहने वाली है। आप भी माइंड से अगर बोला जाए बहुत ही डिस्टर्ब यहाँ पर नजर आ रहे हो, जैसे कि आप किसी पर विश्वास नहीं कर पाओगे इस महीने। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मतलब आपकी एनर्जी पता है कैसी है, कि आप अपने इस महीने बहुत ज्यादा कंफ्यूज एनर्जीज में रहने वाले हो। आपको ऐसा लगेगा कि आपके आसपास के जो लोग हैं, किस पर ट्रस्ट करूं, किस पर ट्रस्ट नहीं करूं, क्योंकि यहाँ पर चीटिंग की वाइब्स मुझे नजर आ रही है। एक क्या कहते हैं उसे, कि विश्वास जैसे लोगों पर से ना, आसपास के लोगों पर से, सिचुएशंस पर से विश्वास आपका यहाँ पर उठ गया है और आप भी बहुत ज्यादा एक डिस्टर्ब एनर्जी में हो। अच्छा, एक चीज यहाँ पर बोलूंगी, भले ही आपको विश्वास नहीं हो किसी पर, आसपास के लोगों पर आप विश्वास ना करो। यहाँ पर ये एनर्जी भी जिस तरीके की आपकी आई है ना, मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहती हूँ कि आपको वाकई में किसी पर विश्वास नहीं भी करना है, क्योंकि इस समय आपका वक्त सही नहीं चल रहा है। क्योंकि जब हमारा वक्त सही नहीं चलता है ना, तो आसपास कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो हमारे गलत समय में, वो कहते हैं ना, बहती गंगा में हाथ धो लेना, अपना मतलब निकाल लेना, अपना भला देख लेना। तो उस चीज से थोड़ा ज्यादा अवेयर रहना है। कौन आपको क्या राय दे रहा है, क्या राय नहीं दे रहा है, किस तरह की राय आपको दी जा रही है, किस तरह से आपको क्या बोला जा रहा है, इस चीज पर ध्यान देने की जरूरत है। किसी पर भी आंख मूंद करके आपको ना तो विश्वास करना है,
क्योंकि आपका फायदा उठाने वाले लोग भी आपके इर्द गिर्द होंगे इस महीने। ठीक है, वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, टॉक्सिक एनवायरनमेंट में यहाँ पर देख रही हूँ, टॉक्सिक लोगों के बीच में फंसे हुए मैं आपको देख रही हूँ। बेसिकली अगर मैं आपको बोलूँ तो ये मंथ जैसे किसी चीज से आप फाइट कर रहे हो, अपने किसी चीज से नहीं, आप अपने कर्मा से इस महीने आप फाइट कर रहे हो। ठीक है, और ये चीज आपके डेस्टिनी में था, मतलब डेस्टिनी में इन द सेंस ये कार्मिक है, तो ये चीज होनी थी। तो इसको लेकर के आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं होना है इस टाइम पीरियड में, आपको अपने आप को संभालना है। यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं, क्योंकि ये वक्त आपका कार्मिक क्लियरेंस का है। ठीक है, अपने कार्मिक बैगेजेस को रिलीज करने का वक्त यहाँ पर अब आ गया है। आप उस बैगेज को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो इस टाइम पीरियड में, इसलिए यूनिवर्स यहाँ पर कह रहे हैं कि इस स्थिति को कामली आपको निकालना है। ठीक है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड ये जिसे कहते हैं ना कि वो अनाउंसमेंट हो रही है, जजमेंट हो रहा है, कर्मा क्लियर हो रहा है, वो वाली एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो किसी कर्म का भोग आप भोग रहे हो बेसिकली अगर मैं बोलूं, और जरूरी नहीं है वो इसी जन्म का है, वो पिछले जन्म का, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं आप जजमेंट का कार्ड है, लिटरली ये डेथ एंड रीबर्थ की बात है। ये आपके पिछले जन्म का कर्म हो सकता है जिसको आप इस महीने आप क्लियर करोगे, और इसके बाद की एक न्यू बिगनिंग आपकी यहाँ पर होगी। बहुत ही एक जिसे कहते हैं ना एक स्पिरिचुअल न्यू बिगनिंग जिसे कहते हैं ना कि वो आपकी यहाँ पर होने वाली है, क्योंकि ये डेथ एंड रीबर्थ की लिटरली एनर्जी है आपकी। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड में आपके मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होंगे, आपकी एनर्जीज भी थोड़ी ज्यादा लो ही रहेगी। ठीक है, आप सैड एनर्जीज में रह सकते हो, तो इस टाइम पीरियड में कोशिश कीजिए कि आप अच्छी चीजों को देखें, अच्छी चीजों को सुनने की कोशिश करें, मोटिवेटेड हो, गाइडेंस जितना हो सके, गाइडेंस जो भी आपको यहाँ पर गाइडेंस दी जाए ना उसको जरूर से फॉलो कीजिए। मेडिटेटिव म्यूजिक सुनिए। ठीक है, उसको अच्छी चीजों को सुनना, ग्रहण करना आपके लिए बड़ा ज्यादा जरूरी है। इस टाइम पीरियड में नाम जप करना, मंत्रा चैंटिंग करना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। और एक चीज और यहाँ पर आपको मैं बोलना चाहती हूँ जेमिनी, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है, ये एक कार्मिक एनर्जी है, यहाँ पर भी डेविल की एनर्जी है। ये बहुत ही कार्मिक सिचुएशन है जिससे आप इस महीने डील करने वाले हो। ठीक है, और यहाँ पर जब हमें ये पता चल जाए कि हम एक कार्मिक एनर्जी को, कार्मिक सिचुएशन को डील करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा एक आपके पास जो रेमेडी होती है वो यही होती है कि अपने कर्मों की माफी मांगना। ठीक है, चाहे आपको अभी इस जन्म में पता है या नहीं पता है, वो इस जन्म का है या पिछले जन्म का है, ये मैटर नहीं करता है, आप भोग रहे हो, दैट मीन्स वो आपका कर्मा है। ठीक है, अगर आप किसी क्रिटिकल सिचुएशन में इस महीने आते हो तो दैट मीन्स वो आपका कर्मा है, वो कार्मिक सिचुएशन है, तो आप डील कर रहे हो उस सिचुएशन से, तो आपको उसकी माफी मांगनी है सच्चे दिल से। पश्चाताप आपको करना है, किसके सामने? किसी के सामने नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स, डिवाइन, जो भी डीटी हैं आपके, जिन पर भी आप विश्वास रखते हो उनके सामने। आपको किसी पंडित जी के पास नहीं जाना, आपको किसी टेम्पल में नहीं जाना है, आप घर के किसी कोने में बैठ जाइए, अकेले बैठ जाइए, किसी की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप हो, आपके इष्ट के स्वरूप भी हो तो भी, मूर्ति उनकी हो तो भी, नहीं भी हो तो भी, आपके दिल में वो विराजमान है, उनको याद कीजिए और उनसे क्षमा याचना मांगिए, पश्चाताप कीजिए, उनसे प्रायश्चित कीजिए। बेसिकली जो आप उन्हें बोलिए, जो भी मैंने जाने अनजाने में जो गलत किया है इस जन्म में या पिछले जन्म में, उन गलतियों की मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ दिल से। और ये मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है, ये बात आपको दिल से बोलने की जरूरत है, क्योंकि ये एनर्जी बहुत ही ज्यादा कार्मिक है। बिलीव मी, अगर आप इस चीज को करते हो ना, और क्योंकि यहाँ पर इंटेंशंस वर्क करती हैं, किस इंटेंशन से कर रहे हो, किस फोर्स से आप कर रहे हो, किस एनर्जी से आप कर रहे हो, बिलीव में आपको बहुत हद तक राहत मिलेगी। जो सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल होनी है, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि वो होगी नहीं, क्योंकि ये कार्मिक है, कर्मा तो बैलेंस होगा ही होगा, बट इसके साथ साथ मतलब आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, ज्यादा इश्यू नहीं आएगा, आप उसको अंडरस्टैंड कर पाओगे, आप अंदर से शांत हो पाओगे और जल्दी वहां से आप बाहर आ जाओगे। ठीक है, तो ये चीज है, तो इस चीज को जरूर यहाँ पर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पर आपके करियर में देखा जाए तो हायरोफेंट की एनर्जी है। अब हायरोफेंट का कार्ड यहाँ पर मुझे क्या बता रहा है कि आपके करियर में हो सकता है यहाँ पर इस महीने कुछ इश्यूज, कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर आ रहे हैं, या तो आपने कुछ गलत किया है, या फिर आप किसी प्रॉब्लम में फंस रहे हो, या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो रही है जिसको आप डील नहीं कर पा रहे हो, जिसको आप समझ नहीं पा रहे हो सितंबर के मंथ में। लेकिन विद दी हायरोफेंट यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस भी आ रही है, और मैं आपको यहाँ पर यही गाइड करूंगी कि किसी ऐसे इंसान से, क्योंकि हायरोफेंट एक बहुत ही रिलीजियस पर्सन है,
एक ऐसे पर्सन, एक ऐसे काउंसलर की एनर्जी आती है यहाँ पर जिसको सब पता है, जो सब बता सकता है, और वो डिवाइन से भी कनेक्टेड है, वो यूनिवर्स से भी कनेक्टेड है। तो किसी ऐसे इंसान से काउंसलिंग लेना इस महीने आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा, ताकि आपको आगे का रास्ता दिख सके, ताकि आपको वो सॉल्यूशन दिख सके, क्योंकि वो सॉल्यूशन जो है इसी इंसान के पास होगा। ठीक है, तो जो भी अगर आप किसी प्रॉब्लम में, किसी सिचुएशन में अपने आप को फंसा हुआ, स्टक फील करें, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने करियर में अब करूं क्या, या इस सिचुएशन में मुझे करना क्या चाहिए, या फिर मतलब मुझे आगे बढ़ना चाहिए या इसी चीज को कंटिन्यू करना चाहिए, मूव ऑन करने की एनर्जी आ रही है, मूव ऑन करने की जरूरत है, या फिर इसी पाथ को फॉलो करना है मुझे, कुछ भी कंफ्यूजन, इल्यूजन या जो कोई भी डिस्टर्बेंस आपके करियर में आ रही हो, तो आपको काउंसलर से काउंसलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है इस समय, क्योंकि आपको गाइडेंस मिलेगी। या तो किसी काउंसलर से काउंसलिंग कराएं, या फिर किसी ऐसे एक्सपर्ट से जो आपको परफेक्टली गाइड कर पाए आपके करियर में एटलीस्ट। ठीक है, उनसे गाइडेंस लेना आपके लिए इस टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। डेफिनेटली वो इंसान ऐसे हों जो डिवाइन से बहुत ज्यादा कनेक्टेड भी हो, क्योंकि हम लोगों के घरों में भी कोई ना कोई एक ऐसे बड़े इंसान होते ही हैं, ठीक है, जो कि डिवाइन से भी बहुत कनेक्टेड होते हैं, और जिनसे कहते हैं ना कि हमारे घर में कोई एक बड़े सलाहकार इंसान होते हैं, जिनसे हर कोई घर की कोई भी जिसे कहते हैं कि डिसीजन अगर लेना है तो वो उनसे पूछ कर लिया जाता है, उनकी राय जरूर ली जाती है। वो एक समझदार व्यक्ति हर ज्यादातर घरों में, सबके घर में कोई ना कोई होते ही है। तो ऐसे किसी इंसान से भी आप गाइडेंस ले सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम आप शेयर कर सकते हैं अपने करियर के रिगार्डिंग, तो वहां भी आपको सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि हायरोफेंट का कार्ड है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सॉल्यूशन तो आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन हाँ, आप सही जगह पर सही इंसान के पास पहुंच पाए, ये इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपके रिलेशनशिप्स की। तो रिलेशनशिप्स में यहाँ पर डेविल की एनर्जी है। अब डेविल का कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि देखिए, इस महीने रिश्तों में बहुत मतलब रहेगा, बहुत एक जिसे कहते हैं ना, एक मैं की भावना रहेगी। मैं किस तरीके से, कि मेरा मतलब कहाँ से आ रहा है, मेरा मतलब कहाँ से निकला है, मैं निकल रहा है, मैं अपना मतलब देख लूं। तो यहाँ पर जो भी जुड़ाव है, नेगेटिविटी मुझे लग रही है, जो लोग यहाँ पर एनर्जी सेंसिटिव है ना, आप लोगों में से जेमिनाई जो एनर्जी सेंसिटिव हो, आप लोग अपने आसपास के लोगों की वाइब सेंस करने वाले हो। बिलीव मी, आप लोग अपने आसपास के लोगों की वाइब सेंस करने वाले हो कि ये इंसान जो मुझसे बात कर रहा है ना, ये कर तो रहा है मुझसे बात, लेकिन इसकी एनर्जी मुझे अच्छी नहीं लग रही है, इसकी एनर्जी मुझे ठीक नहीं लग रही है, ये कुछ मुझे जो बोल रहा है वैसा फील नहीं हो रहा है, वो वैसी फीलिंग नहीं आ रही है। तो वो आप समझ जाओगे, क्योंकि यहाँ पर जो आपके रिश्ते जो आपसे जुड़ रहे हैं, वो मतलब के लिए ही जुड़ रहे हैं, रिश्ते बन रहे हैं तो मतलब के लिए ही यहाँ पर बन रहे हैं। तो मैं बिल्कुल भी अच्छी एनर्जी नहीं देख रही हूँ। दूसरा, यहाँ पर ये टॉक्सिक रिलेशनशिप्स की बात कर रहा है, कार्मिक रिलेशनशिप्स की भी बात कर रहा है, अब्यूज की एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है, कलह कलेश की मुझे यहाँ पर एनर्जी मिल रही है, अंडरस्टैंडिंग की कमी है यहाँ पर। मतलब ये एक होता है ना, रिश्तों में क्या होता है, प्यार होता है, समर्पण होता है, प्रेम भावना होती है, केयर होती है, लेकिन यहाँ पर जो काम हो रहा है ना, जो भी चीज हो रही है, वो अपने मतलब के लिए हो रही है। ठीक है, कि मुझे अगर किसी को कुछ दिखावा करना है तो वहां मेरा मतलब है, अगर मैं किसी से जुड़ा हूं या जुड़ी हूं तो वो मेरे मतलब के लिए है। अभी चाहे वो कोई भी हो, यहाँ पर मैं किसी भी तरह की लव रीडिंग नहीं कर रही हूँ, सिर्फ यहाँ पर आपके हर प्रकार के रिश्ते यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं रिलेशनशिप्स को लेकर के देख रही हूँ, वो कोई भी रिश्ता हो सकता है। तो यहाँ पर मतलब के लिए रिश्ता जुड़ा हुआ है, तो बहुत ही टॉक्सिक एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। और मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि रिश्तों में हैप्पीनेस तो बिल्कुल नहीं है, स्ट्रेसफुल एनर्जी यहाँ पर मुझे नजर आ रही है, एक युद्ध की एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। दूसरा, बहुत ही कंट्रोलिंग एनर्जी नजर आ रही है। आप या फिर सामने वाला कोई एक इंसान यहाँ पर एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, अपने तरह से चीजों को चलाने की, अपने तरीके से सबको चलाने की कोशिश करेगा। तो बहुत ही अब्यूसिव एनवायरनमेंट और बहुत ही नेगेटिव एनवायरनमेंट, कंट्रोलिंग एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी मुझे यहाँ पर रिलेशनशिप वाइज यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल ये 15 नंबर का कार्ड है। इसमें देखा जाए तो ये 6 नंबर का कार्ड है।
और 6 नंबर यहाँ पर 6 नंबर बेसिकली किसका होता है, हार्मनी का होता है, लव का होता है, पार्टनरशिप का भी होता है, लग्जरी का होता है, बट यहाँ पर वो सब चीज नेगेटिव है, वो सब चीज उल्टी है यहाँ पर, ठीक है। तो वो बिल्कुल भी पॉजिटिव हम लोगों को यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। तो इस टाइम पीरियड में जो रिश्ते होंगे बहुत ही इस तरह के होंगे, तो आपको बहुत संभल करके बेसिकली चलने की जरूरत है। इस तरह का एनवायरनमेंट यहाँ पर होगा रिलेशनशिप्स में। कुछ हो सकता है आप किसी तरह के टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी रह रहे हो, ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी, डेविल की एनर्जी क्या बताती है, ये एक टॉक्सिक रिश्ते के बारे में बताती है। अभी ये कोई मैरिड, मतलब आप हो सकता है यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी प्रॉब्लम हो। अभी थर्ड पार्टी एग्जैक्टली गर्ल या बॉय की ही बात नहीं कर रही हूँ, इन लॉज भी हो सकते हैं, कोई भी इंसान पर्टिकुलर, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, जॉब, करियर, कुछ भी हो सकता है। रिश्तों में कोई तीसरी चीज आ रही है, कोई तीसरा इंसान आ रहा है जिस वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, ऐसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। और आप में से बहुत लोग हो सकता है, बहुत नहीं, कुछ लोग हो सकता है कि किसी अब्यूसिव पार्टनर से डील कर रहे हैं। दैट मीन्स वो आप लोग एक कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हैं, ठीक है। वो एनर्जी भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ओके, इस महीने की, क्योंकि इस महीने की एनर्जी बहुत ही कार्मिक है कि जो भी आपके साथ इस महीने हो रहा है वो आपका कार्मिक है। इस चीज को आप याद रखिए। इस कार्ड को मैं यहाँ पर ऐसे रखना चाहती हूँ ताकि आपको क्लियरली मैसेज मिलता रहे। अब बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ की। हेल्थ की बात की जाए तो हेल्थ आपकी, देखिए, क्योंकि आपकी इमोशंस अच्छे नहीं हैं, ठीक है, इमोशनली आप ड्रेन्ड हो इस महीने, कंफ्यूज हो आप इस महीने, नेगेटिव हो इस महीने, जिस वजह से आपकी बॉडी पर भी इफेक्ट पड़ेगा। आपकी एनर्जी बेसिकली लो रहेगी। अब एनर्जी लो रहेगी तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप थका थका फील कर रहे हो, आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो। तो वो बेसिकली आपको अपनी हेल्थ इस वे में आपको अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें कहाँ आ रही है, आपकी इमोशंस से आ रही है, ठीक है। तो इस महीने आपको पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है इस महीने, ठीक है। अगर ऑलरेडी आप किसी तरह के हेल्थ इश्यू से डील कर रहे हो सकता है इस महीने आपके सामने कंफ्यूजन्स आए। किस तरह से कंफ्यूजन्स आए कि भाई मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरा ये इश्यू है। तो आपके पास ना ऑप्शंस बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे होता है ना कि आसपास के लोग आपको आकर के बड़े सारे ऑप्शन बता रहे हैं, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, आप इसके लिए ये कर लो, आप इसके लिए वो कर लो। तो आप डिसाइड बेसिकली नहीं कर पा रहे हो। एक सेकंड, ओके, आप डिसाइड बेसिकली नहीं कर पा रहे हो कि आपको करना क्या है। एक तो डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, ऊपर से कंफ्यूजन भी बढ़ता जा रहा है कि क्या करूं क्या नहीं करूं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है किसी एक चीज को पकड़ो और उस पर स्टिक रहो, दैट्स इट, ठीक है। आपको ज्यादा लोगों की बातों में इस महीने नहीं आना है। देखिए, जितना आप लोगों की बातों में इस समय आएंगे ना, उतना ही आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है। तो लोगों की बातों में इस समय नहीं आना है। अपने खुद के डिसीजंस खुद लेने स्टार्ट कीजिए समझदारी से। पहले अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए, ग्राउंड कीजिए अपनी एनर्जीज को, देन डिसीजन लीजिए, ठीक है। ये आपके लिए इस टाइम पीरियड के लिए बड़ा जरूरी है। और पानी आपको ज्यादा से ज्यादा पीना है और नेचर से जितना हो सके कनेक्ट होएं। सॉल्ट बाथ आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सॉल्ट बाथ, नमक डाल करके पानी में नहाना, वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। यस, ये एनर्जी आपके लिए यहाँ पर मिल रही है। अब आपके चैलेंज की बात कर लेते हैं। चैलेंज है आपका वेटिंग टाइम पीरियड। आप वेट नहीं कर पा रहे हो इस समय। आप, हो सकता है एक वक्त पे आकर के आपको ऐसा लगे, आप इम्पेशेंट हो जाओ, आपको ऐसा लगे यार बहुत ज्यादा मैंने अपनी मेहनत कर दी है, बहुत ज्यादा मैंने एफर्ट डाल दिए हैं, बट फिर भी मुझे यहाँ से अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, फिर भी चीजें ग्रो नहीं कर रही हैं, क्यों नहीं कर रही हैं, क्यों नहीं कर रही है। कि इम्पेशेंट की एनर्जी यहाँ पर, बेसब्र होने की एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है। दूसरा, आप जिसे कहते हैं ना कि यहाँ पर हैंग्डमैन है। हैंग्डमैन क्या कहता है कि जो हो रहा है उसे होने दो, ठीक है। अभी आप इस एनर्जी से, इस चीज से आप डिटैच हो जाओ, मतलब आप अपना कर्म करते जाओ और डिटैच होना है आपको। लेकिन वो डिटैचमेंट आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। वो कह रहे हैं ना, क्योंकि दिमाग बहुत ज्यादा चल रहा है, मून की एनर्जी है ना, तो मन जो है आपका शांत नहीं है, बैलेंस नहीं है। तो हो क्या रहा है, रह रहकर वो चीज आपको
प्रॉब्लम दे रही है, वो रह रह के चीज आपको इरिटेट कर रही है, इम्पेशेंट कर रही है, आप सब्र खो रहे हो अपना कि क्यों नहीं हो रहा मेरा काम, मैंने इतना एफर्ट डाला, आपको याद आती है कि मैंने इतनी मेहनत करी, मैंने इतना एफर्ट डाला, फिर चीजें आगे क्यों नहीं बढ़ रही है, मेरी तरफ से क्या कमी रह गई, अब तो ठीक हो जाना चाहिए था, क्या मेरे साथ ही ऐसा होना था। होते ना बहुत ही ज्यादा नेगेटिव, इस वजह से आप बहुत ज्यादा हो रहे हो। तो ये चीज आपके लिए चैलेंजिंग रहेगी कि डिटैच होना उस चीज से कि हाँ ठीक है, मैंने जितना देना था मैंने दे दिया, अभी भी मैं जो अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल सकता हूँ या डाल सकती हूँ वो मैं कर रहा हूँ, बाकी जो ईश्वर को करना है वो कर दें, क्योंकि ये मेरा कार्मिक पैटर्न है, ये जिस तरीके से जाएगा वो उस तरीके से जाएगा। मुझे ज्यादा अपने सब्र को, अपने पेशेंस को नहीं खोना इस टाइम पीरियड में, मुझे जितना हो सके पॉजिटिव रहना है, मुझे सिर्फ अपना कर्म करते रहना है, दैट्स इट। ठीक है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप अपने करियर में कंफ्यूज हो, अगर आपके सामने ऑप्शंस बहुत है या फिर कुछ चीजें आपको समझ नहीं आ रही हैं, तो आपको यहाँ पर गाइडेंस लेने की जरूरत है। ठीक है, ये चीज आपको अंडरस्टैंड करना है। और यहाँ अगर मैं आपके रिलेशनशिप की बात करूं, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ, चैरियट का कार्ड आपको सपोर्ट कर रहा है। देखो, ये रिलेशनशिप कहें, करियर कहें, यहाँ एक किस्म की फाइट चल रही है। ठीक है, एक कर्म युद्ध चल रहा है। मैंने बोला है ना, ये कार्मिक है, नेगेटिव कार्मिक टाइम पीरियड को आप डील कर रहे हो इस महीने। तो लेकिन सबसे अच्छी चीज, सपोर्ट आपको क्या मिल रहा है कि अगर आप अपने आप को बैलेंस कर लेते हो, अगर आप अपने आप को इस महीने बैलेंस कर लेते हो, जो यहाँ पर आपको गाइडेंस दिया जा रहा है, अगर आप उसको प्रॉपर वे में देखिए, यहाँ पर भी 7 नंबर का कार्ड है, ये चैलेंज में आया है, बट ये भी 7 नंबर का ही कार्ड है, केतु की ही एनर्जी है। अगर आप अपने आप को बैलेंस कर लेते हो, अगर आप अपने मन को बैलेंस कर लेते हो, यहाँ पर भी मून की एनर्जी है, यहाँ पर भी मून की एनर्जी, वो नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव में आ रहा है। और अगर आप इस सिचुएशन से डिटैच हो जाते हो और सिर्फ अपना कर्म करते रहते हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहते हो, सिर्फ आपको जो अभी प्रेजेंट में करना है आप उस पर काम कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप इस पर विक्ट्री हासिल करोगे। अगेन चैरियट का कार्ड ये भी बताता है कि फाइट है, प्रॉब्लम है सिचुएशन में, ठीक है, युद्ध है सिचुएशन में, क्योंकि ये कार्मिक है। बट अगर आप अपने आप को बैलेंस कर लेते हो तो डेफिनेटली आप उसे डील कर लोगे। आप में से हो सकता है यहाँ पे बहुत से लोग भोले बाबा के भक्त हैं, तो शिवलिंग पर जल चढ़ाना, ओके, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। या तो आप कच्चा दूध डेली मॉर्निंग में उठे, दो चीजें आप कर सकते हैं, या तो आप कच्चा दूध डेली शिवलिंग पर अर्पित करें या फिर आप जल अर्पित करें। ठीक है, डेली आपको मॉर्निंग में उठना है, नहाना है, उसके बाद शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। उसके लिए जरूरी नहीं है आप मंदिर जाएं, आप अपने घर में भी एक इतने से छोटे से शिवलिंग आप रख सकते हैं, उसमें उस पर आप ये रेमेडी को कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, इससे आपका मन जो है वो शांत होगा। ठीक है, आपकी आत्मा, आप अपनी आत्मा से कनेक्ट हो पाओगे बेसिकली। ठीक है, ओवरऑल गाइडेंस आपके लिए यही है। एम्प्रेस का कार्ड, एम्प्रेस का कार्ड, ये जुपिटर की भी एनर्जी है, वीनस की भी इसमें एनर्जी है। बेसिकली ये कार्ड हमें क्या कह रहे हैं इस महीने, कि आपको अपनी पावर को इस महीने नहीं खोना है। ठीक है, आपको वो अबंडेंस मिलेगी दोबारा, लेकिन पहले आपका कर्मा यहाँ पर क्लियर होगा। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड आप ये समझिए कि आपको एक रेस्टिंग टाइम पीरियड मिला है, अपने आपके साथ जुड़ने का टाइम आपको यहाँ पर मिला है, अपनी जिसे कहते हैं केयर करने का टाइम आपको यहाँ पर मिला है, अपने से प्यार करने का आपको यहाँ पर टाइम मिला है। तो इस समय में जितना हो सके अपने आप के साथ जुड़ें। आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो, आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है, उस चीज को जानना समझना आपके लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा इस टाइम पीरियड में जरूरी है। अपने ज्ञान के साथ जुड़ना आपके लिए इस टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि जब तक इस समय ये जो एम्प्रेस का कार्ड है, आपके पास वो पावर है, आप किसी से भी कुछ भी काम करा सकते हो, आप किसी भी चीज को, किसी भी प्रॉब्लम को आप हैंडल कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक्चुअल में वही बताया जा रहा है, लेकिन वो होगा कब, आप इस चीज को भी हैंडल कैसे कर पाओगे, जब आप खुद से जुड़ोगे, जब आप अपने आप को बैलेंस करोगे, जब आप अपनी फेमिनिन एनर्जी से कनेक्ट होगे। अब आप देखिए, मून का कार्ड, ये फेमिनिन एनर्जी है, मून की एनर्जी है, मून फेमिनिन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर वो नेगेटिव हो रहा है, गाइडेंस क्या है, अगेन यहाँ पर आपको अपनी फेमिनिन एनर्जीज को से कनेक्ट होना है। ठीक है, उसको बैलेंस करना है। जितना आपका माइंड बैलेंस होगा उतने ही आपकी लाइफ में इस समय आप प्रॉब्लम्स को डील भी कर पाओगे। तो आपके लिए ग्राउंडिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है इस टाइम पीरियड में।
अपनी लाइफ का चार्ज खुद लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, रेदर कि आप दूसरों पर अपने ज्यादा डिपेंड कर रहे हो, ठीक है। अपने डिसीजंस आपको खुद लेने हैं, अपने बलबूते आपको यहाँ पर लेने हैं, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है इस टाइम पीरियड में। और आपको अगर मैं बोलूं इस टाइम पीरियड में, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है इस टाइम पीरियड में, आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ के बारे में सोचना है, आपको नेगेटिव नहीं होना है इस, क्योंकि सिचुएशन ऑलरेडी एक कार्मिक है, कार्मिक सिचुएशन से आप डील कर रहे हो, नेगेटिव सिचुएशन है। बट इस टाइम पीरियड में आप जितने ज्यादा नेगेटिव होगे, उतनी ही नेगेटिविटी को, उतने ही कंफ्यूजन को आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे। लेकिन जितना ही आप अपने मन को शांत करोगे, देखिए एक तो है सिचुएशन ही खराब है, ठीक है, समय ही खराब है, ऊपर से आप भी अपना आपने आपको अगर खराब कर लेते हो, समझ रहे हो, खराब अपने आप को खराब करने का मतलब अपने आप को इम्बैलेंस कर लेते हो, तो आप अच्छे से सिचुएशन को हैंडल कर ही नहीं सकते, आप उसमें स्टेबल रह ही नहीं सकते, आप वहां से गिरोगे सो गिरोगे, ठीक है। लेकिन अगर उस टाइम पीरियड में आप अपने मेच्योरिटी दिखाते हो, आप वाइजली चीजों को हैंडल करते हो, समझदारी से चीजों को हैंडल करते हो, अपने आप से जुड़े रहते हो, तो आप इजिली उस एनर्जी को हैंडल कर लोगे। क्योंकि यहाँ पर चैरियट का कार्ड है, लिटरली ये एक्शन की एनर्जी है, चैरियट है, युद्ध है, तो आपको एक योद्धा की तरह यहाँ पर फाइट करना है, ना कि आपको एक जिसे कहते हैं नेगेटिविटी की तरह आपको ऐसे लूज हो जाना है कि हो मेरी लाइफ में तो सब कुछ ऐसा हो रहा है, खराब हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, कार्मिक है तो सब बुरा ही हो रहा है, तो मुझे भी बुरा ही बन जाना चाहिए, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, आप भी ऐसे ऐसे हो जाओ। नहीं, आपको बोला जा रहा है आप एक चैरियट हो इस महीने, ठीक है, आप एक योद्धा हो इस महीने। तो योद्धा किस तरीके से फाइट करता है, अगर वो ही डरने लग जाएगा तो वो तो युद्ध करने ही नहीं जाएगा ना। लेकिन आपको तो सिचुएशन में डाला गया है, आपको तो युद्ध में डाला गया है, क्योंकि ये कार्मिक है, तो आपको एक योद्धा की भांति उस सिचुएशन को से फाइट करना है। फाइट इन द सेंस कि जो भी होगा, जो भी हो रहा है, कहने का मतलब जो भी हो रहा है, क्योंकि कार्मिक है ना, उसे होने दो, वो डिवाइन के भरोसे है। बट आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हो, अपने आप को काम करो, अपने आप को बैलेंस करो, अपने आप को शांत करो, अपने ऊपर वर्क करो, क्योंकि लिटरली एम्प्रेस का कार्ड अपने ऊपर काम करने के बारे में बता रहा है, अपने आप से कनेक्ट होने के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे सिचुएशन को ज्यादा छेड़ो मत, ठीक है, जहां गाइडेंस की जरूरत है वहां गाइडेंस लो, दैट्स इट, उससे ज्यादा आपको और कुछ नहीं करना है, ठीक है। इस महीने जितना हो सके ना बड़े बड़े एक्शंस, बड़े बड़े डिसीजंस ना ही ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस मंथ को निकल जाने दें अपने तरीके से, आपको यूनिवर्स यहाँ पर ये बोल रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी, जेमिनी, मिथुन राशि। स्टेपिंग इनटू पावर, यू आर स्ट्रॉन्ग बियॉन्ड मेजर। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो इस टाइम पीरियड में, आप एक योद्धा हो, ठीक है। आपको अपनी पावर में टैप इन करना है। अभी देखो मैं आपको यहाँ पर ये बताती हूँ, ये जो कार्ड है, आप अगर इस कार्ड को देखोगे, अगर आपने थोड़ा सा भी टैरो को देखा है, जाना है, समझा है, तो आपने हर्मिट कार्ड देखा होगा, ये एग्जैक्टली उसी की तरह है, हर्मिट कार्ड, ठीक है। तो आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि आपको अपने आप के साथ इस टाइम पीरियड में जुड़ना है। जितना आप अपने आप के साथ इस टाइम पीरियड में जुड़ोगे ना, आप अपनी पावर में इस समय टैप इन करोगे, आपको समझ में आएगा कि ये जो सिचुएशन है ना, ये आपके लिए बहुत बड़ी नहीं है डील करना। आप इतने पावरफुल हो इस टाइम पीरियड में, जो भी चीजें आसपास चल रही हैं, बस इस टाइम पीरियड में आपको अपने आप को बैलेंस करना है, अपने ज्ञान के साथ आपको इस टाइम पीरियड में जुड़ना है, तभी आप अपनी पावर में टैप इन कर पाओगे, तभी आपको पता चल पाएगा कि आप इस सिचुएशन को कैसे डील कर सकते हो, कैसे हैंडल कर सकते हो, क्योंकि वो पावर आपके पास है इस टाइम पीरियड में, आपको यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं। और ये जो एनर्जी है ना, बिलीव मी, आप इस महीने मतलब जिस तरीके से सिचुएशंस को डील करने वाले हैं ना, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ, आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत इंस्पायर होने वाले हैं आपसे, कि किस तरीके से आप ऐसे सिचुएशंस को डील कर रहे हो, कितने ब्रेव हो आप, समझ रहे हो आप। लेकिन ये सिर्फ लोगों को दिखाने या लोगों तक पहुंचने वाली बात ही नहीं है, ये आपको समझ में आने वाली बात है। आपको समझ में आएगा कि आप किस तरीके से हैंडल कर सकते हो, आपके पास कितनी पावर है, समझ रहे हो।
ओके। अच्छा, एक चीज यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, बॉटम ऑफ द डेक ब्रोकन हार्ट है। यहाँ पर आपको एक मैसेज और दिया जा रहा है कि आपको फाइट करना है सिचुएशन से, पर किस तरीके से फाइट करने का मतलब, सिचुएशन से क्या मतलब, फाइट की आपको लोअर एनर्जीज में नहीं जाना है, आपको नेगेटिव नहीं होना है, ये आपका तरीका होना चाहिए उस सिचुएशन से फाइट करने का। ना कि आपको, अगर आपकी जिंदगी में कुछ भी कार्मिक, जैसे कोई आपके साथ अगर बुरा कर रहा है, ठीक है, तो पलट करके आप उसका बुरा ना करें, ना ही आप उसका बुरा सोचें इस टाइम पीरियड में। ये बहुत बड़ी बात मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। बट मेरा ये मानना है कि अगर आप लोग मुझसे जुड़े हैं, अगर आप इस चीज की गहराई को अगर आप समझ जाएंगे, तो आपका जीवन वहीं सफल हो जाएगा, वहीं से एक नई शुरुआत आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो ये कर्मा आपको और डेवलप नहीं करना है और बढ़ाना नहीं है, ठीक है, उस चीज में और बंधना नहीं है आपको। तो किसी चीज से ना जबरदस्ती आप उसको पकड़िए मत। अगर कोई चीज ऐसी हो रही है, तो इस समय आपको क्यों ये बताया जा रहा है कि इट्स अ कार्मिक, ठीक है, तो डील करो उसको उस वे में, माफ करो उस इंसान को और आगे बढ़ो। ठीक है, ये एक्चुअल में आपकी पावर है, ना कि किसी चीज से लड़ना, फाइट करना। समझ रहे हो आप? एक्चुअल में विजडम की बात करें ना, यहाँ पर भी फेमिनिन एनर्जी है, तो यहाँ पे फाइटिंग नहीं है, यहाँ पर दिमाग से और दिल से यहाँ पर काम लिया जा रहा है कि आप दिल से उस एनर्जी, उस इंसान को माफ कर रहे हो। बिलीव मी, अगर आप ऐसा करने वाले हो ना, एक चीज आपको बताऊं, क्योंकि ये कार्मिक सिचुएशन है, मुझे जस्ट अभी यही मैसेज आपके लिए मिला है, क्योंकि ये कार्मिक सिचुएशन है। अगर आप अपने माइंड में जो जो इंसान आपके साथ ऐसा कर रहा है, बुरा कर रहा है, अगर आप उसके साथ उस समय फाइट कर रहे हो, उसके साथ अब्यूज कर रहे हो उसको, या फिर उसके बारे में ही बुरा भला बोल रहे हो या कर रहे हो, तो ये कर्मा क्लियर नहीं होगा। ये कर्मा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ये साइकिल बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। कर्मा को क्लियर करने का मतलब ये है कि आपको इस अंधेरे को डील करना है, कामली आपको डील करना है, माफ करना है उस इंसान को, और उस कर्म को और ज्यादा आगे नहीं बढ़ाना है, क्योंकि आपका उस इंसान के साथ या उस सिचुएशन में फाइट करना ही तो कर्मा है। आपको वही तो, अगर एक बार आपने उस सिचुएशन को झेल लिया, एक बार अगर आपने उस सिचुएशन को झेल लिया, तो आपका कर्मा वही खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब तक आप उसको खींचातानी करोगे ना, उससे इक्वल, उससे 1 to 1 करोगे, ठीक है, कि तूने मुझे बोला, मैंने तुझे ये करना है, या फिर कोई चीज अगर आपके हाथ से जा रही है तो आप उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, या फिर किसी नेगेटिव सिचुएशन में आप रहने की ही कोशिश कर रहे हो, बने रहने की कोशिश कर रहे हो, वैसे ही बनने की कोशिश कर रहे हो, तो वो कर्मा क्लियर नहीं होगा, वो फिर एक्सटेंड होगा। ठीक है, उसकी एनर्जी बढ़ेगी, आपका कर्मा भी बढ़ेगा साथ साथ। तो ये चीज आपको अंडरस्टैंड करनी है इस टाइम पीरियड में, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए मैसेज, यहाँ पर जो आया, द सन का कार्ड आया है, कि ये सन 1 नंबर का कार्ड है, ये लिटरली रीबर्थ है। ठीक है, कि अब आपको रीबर्थ की तैयारी करनी है, डेथ लानी है उस कार्मिक पैटर्न की, आपको उसको एक्सटेंड नहीं करना है, आपको उस बंधन में और बंधना नहीं है, आपको सामने वाले को पलट करके जवाब नहीं देने हैं, आपको उस कर्मा, जब आप उस इंसान को माफ कर दोगे, तो वो इंसान रिलीज होगा दिल से। यहाँ सिर्फ ऊपर ऊपर से बात नहीं हो रही है, इस चीज को समझो। जब आप उस इंसान को दिल से माफ कर दोगे, उसे कोसोगे नहीं, उसके लिए बुरा नहीं चाहोगे, या फिर उसको बैड कर, उसको उसके कर्मा का रिटर्न कब मिलेगा, ये सब सोचना जब आप बंद कर दोगे, तो आपका कर्मा यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ये बहुत हैवी चीज होती है, हम लोग कर्म इजिली बांध तो लेते हैं, बांधना बड़ा आसान है, उसको खत्म करना बहुत मुश्किल है। यही मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रही हूँ इस टाइम पीरियड में। आपको इसी चीज को इस टाइम पीरियड में समझना है, क्योंकि अक्सर लोग यही मात खाते हैं, इस चीज को समझना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं अच्छा, उसने मेरे से, मैं गांधी बनूं, उसने मेरे साथ बुरा किया है तो मैं इसको पलट के कुछ बोलूं नहीं। तो यही तो है, यही तो माया है, यही तो जाल है, इसी में तो आप फंसते जा रहे हो। जिस दिन आपने इस जाल को, इस माया को समझ लिया, इस कार्मिक पैटर्न को जब आपने समझ लिया, इट्स अ कार्मिक पैटर्न, जब आपने इस पैटर्न को समझ लिया, इस लूप को समझ लिया कि अच्छा ये रीजन है मैं इस लूप में फंसे जा रहा हूँ, निकल नहीं रहा हूँ, तो आप निकल जाओगे। ठीक है, क्योंकि आई थिंक सो, हाँ, मैंने पीछे अभी कार्मिक वो भी डाला है कि आप किस कर्मा से डील कर रहे हो, तो आपको क्या करने की जरूरत है, क्या कह रहे हैं आपके एंसेस्टर्स और गाइड्स। तो वो रीडिंग भी आप सुनिएगा जेमिनाई, वो भी आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी। ठीक है, तो यस माय डियर जेमिनाई, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हो, मिले हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।
डिवाइन को थैंक यू जरूर कहिएगा, अपनों के साथ इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।